महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। सीधा रथ के राज दुलारे, सीधा रथ के राज दुलारे, विशला माँ के नयन सितारे, विशला माँ के नयन सितारे, कुंडलपुर अवतारी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। तुमने हिंसा यज्ञ रुकाया, तुमने हिंसा यज्ञ रुकाया, दास प्रथा को आन मिटाया, दास प्रथा को आन मिटाया, दास प्रथा को आन मिटाया, चंदन के उद्धारी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। सत्य अहिंसा पाठ पढ़ाया, सत्य अहिंसा पाठ पढ़ाया, धर्म शास्त्र का नाद कराया, धर्म शास्त्र का नाद कराया, धर्म शंख का नाद कराया, मिथ्या मार्ग निवारी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। गोपी नंदी ने तुमको ध्याया, गोपी नंदी ने तुमको ध्याया, वीर कथा कह अति हर्षाया, वीर कथा के अति हर्षाया, जन जन के उपकारी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। जय महावीरा स्वामी लो शरण तुम्हारी जय महावीरा स्वामी। बोलो माता जी। पुण्योदय से आई बेला, बोली माता जी। पुण्योदय से आई बेला, परमान को जाने की, सुनो कथाएं दीन प्रभु के जीवन को बतलाने की, सुनो कथाएं दीन प्रभु के जीवन को बतलाने की। पुण्योदय से आई बेला, परमान को जाने की, सुनो कथाएं
धर्म स्नेह महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र एक क्रांतिकारी जीवन चरित्र जिसको आप सुन रहे हैं। संसार में अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं, उसमें कुछ होते हैं सुपारी की तरह। सुपारी अंदर से भी कड़क है और बाहर से भी कड़क है। ऐसे लोग अनंतानुबुद्धि कषाय वाले मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, दीर्घ संसारी होते हैं, अनंत संसारी होते हैं। और कुछ होते हैं बेर की तरह। बेर बाहर से दिखने में बहुत सॉफ्ट दिखता है, लेकिन अंदर उसका बीज कठोर होता है। ये दिखावटी लोग होते हैं, ये भी हमारे काम के नहीं। मोक्ष मार्ग में उनका स्थान नहीं है। और तीसरे होते हैं नारियल की तरह। नारियल के समान हमारे ऋषि मुनि संत आचार्य होते हैं, जो अपनी साधना के लिए ऊपर से बहुत कठोर होते हैं, परंतु जगत कल्याण, जगत के उत्थान के लिए अंदर में नरम होते हैं, नारियल की तरह सॉफ्ट होते हैं, जिनके अंदर अथाह वात्सल्य का सागर होता है। इस नारियल में मीठा पानी होता है। और कुछ होते हैं किशमिश की तरह। किशमिश, मुनक का दाग, वो बाहर से भी सॉफ्ट है, अंदर से भी सॉफ्ट है। बाहर से भी मीठी है, अंदर से मीठी है, ऊपर से मीठी है, नीचे से मीठी है। इस प्रकार मिठास से भरी किशमिश होती है। और यदि किशमिश में यदि उसको परेशान करने के लिए सुई भी अंदर चली जाए, तो जब सुई वहां से उठती है तो किशमिश उस सुई को अपनी मिठास देकर विदा करती है, अर्थात सुई भी मिठास लेकर के आती है। इस तरह की प्रकृति के हमारे तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं। उन्हीं तीर्थंकरों में तीर्थंकर महावीर, जिन पर उत्तरकर्ण सात्यक रुद्र आया, उन्होंने उसको भी धर्म का रास्ता बतलाया। वो सात्यक रुद्र अगली 24 में 24 तीर्थंकर बनने वाले हैं। राजा श्रेणिक महान मिथ्या दृष्टि था, हिंसक था, लेकिन श्रेणिक को तीर्थंकर के रास्ते पर लगा दिया। दोनों भगवान महावीर स्वामी के नाते भाई के रिश्तेदार हैं। सात्यकी रुद्र उनका कजिन ब्रदर, उनकी मौसी का लड़का, उनका मौसेरा भाई। ज्येष्ठा से सात्यकी रुद्र और श्रेणिक उनके स्वयं मौसा जी। उनकी सबसे छोटी मौसी चंद्रा से बड़ी चेलना, और चेलना जो है वो 5वें नंबर की थी और त्रिशला नंबर 1 की थी। तो त्रिशला की 5वें नंबर की बहन चेलना और चेलना के पति राजा श्रेणी, वो उनके मौसा जी, उनको धर्म का रास्ता बतलाया। एक दिन भगवान के समुख शरण में एक राजकुमार आया जिसका नाम था प्रीतिंकर। उसने संसार नहीं बसाया और राजकुमार अवस्था में, युवा अवस्था में वह भगवान के समुख शरण में आया। श्रेणिक राजा वहीं थे। देखा कि जीव वैरागी है। पूछा है भगवान, ये प्रीतिंकर राजकुमार को आज वैराग क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है? भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि यह प्रीतिंकर राजकुमार, देखिए जो भी यहां पर बैठते हैं, आप प्रवचन सुनने बैठे हुए हैं, आपकी डिवाइस ऑन है, आप सब दिखते हैं। इस कारण से जब भी कोई दूसरी एक्टिविटीज करना हो, थोड़ा सावधान रहें। जिनवाणी सुनते समय, प्रवचन सुनते समय अपने नाक में, मुंह में, कान में उंगली नहीं डालना चाहिए। वो सब दिखता है हमको यहाँ पर। जब भी आप ये आपने डिवाइस खोला है, बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन सावधानी रखिए। कभी भी आप प्रवचन चल रहा हो, क्लास चल रही हो, डिवाइस ऑन तो नहीं, इसको देख लेवें। कपड़े चेंज करने के अंदर बराबर ध्यान रखें, बिल्कुल सावधानी रखें।
माता जी वो दृढ़ श्रद्धानी किरण साहू जी बोल रही है कि माता जी के लिए माइक की आवश्यकता नहीं है, बिना साउंड के बहुत अच्छी आवाज आती है, बहुत आनंद आता है, ऐसा उसका बोलना है। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। ओ वीर प्रभु का दर्शन पाए, कई भव्य जन शरण में आए। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर प्रभु की पूजा करने सुर नर गण कर मुनिवर नमते। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। ओ वीर प्रभु की भक्ति निराली, सब दुख संकट हरने वाली। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। सेठ प्रभु प्रभु पर से पूछे, प्रीति करियो दीक्षा पाए। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। महाभवों, महावीर स्वामी ने जो रास्ता बताया, उन्होंने किसी को हराने का रास्ता नहीं बताया, उन्होंने जीतने का रास्ता बताया। किसी को हराना बहुत सरल है, परंतु किसी का दिल जीतना उससे कठिन है। बहुत बढ़िया। आज हमारे कुणाल गिलकर ने लिखा कि आज पूरे संसार में कोरोना महारोग है, परंतु जो रोज शाम को महामृत्युंजय के जाप में आते हैं और आपका आशीर्वाद पाते हैं, उनके ऊपर आपके आशीर्वाद का राजयोग है, राजयोग है। बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। कुणाल गिलकर को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद, और जितने भी सुन रहे हैं उन सबको आशीर्वाद। अनुभव जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। इसलिए श्रेणिक ने पूछा कि हे प्रभु, ये राजकुमार को वितरंकर को वैराग कैसे हो गया? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कुंजल दोषी जी की सास रमीला बहन वो ठीक हो गई है। कोरोना हुआ था उनको ईडर में, और यहाँ मंत्र सुना उन्होंने, उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई कहता है गुरुदेव भगवान के मंत्रों से रसीला बहन ठीक हुई है। हाँ, मतलब रमीला रसीला एक ही बात रही तो जो ठीक हो रहे हैं महामारी से, उन सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। आप ठीक होते रहें। और एक बात ध्यान रखें, दर्द एक संकेत है कि तुम जिंदा हो। दर्द एक संकेत है कि तुम जिंदा हो, और समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो। समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो, और प्रार्थना एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। प्रार्थना जब आप करते हो तो आपके साथ आपका प्रभु, आपका परमात्मा होता है। और अभी तो योग संयोग से कोरोना महामारी के चलते जूम मीटिंग के माध्यम से अब 3 कड़ी आपके बीच में है। परमात्मा भी तुम्हारे बीच में है, महात्मा तुम्हारे बीच में है, और आत्मा तुम्हारे बीच में। आत्मा, आपकी आत्मा का एक महात्मा से और ऊपर वाले परमात्मा से एक त्रिवेणी संगम हो रहा है, और यह संगम आपको विल पावर बढ़ा रहा है। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी आए, वो चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, ध्यान रख लेना। और खामोश होने पर बहुत कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं, और परमात्मा की भक्ति करने से खुशियों में बदल जाती है। इसलिए
परमात्मा की भक्ति प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रीतिंकर राजकुमार भगवान की प्रार्थना कर रहा है, भक्ति कर रहा है और कह रहा है, प्रभु मैं इस असार संसार से ऊब चुका हूं, मैं भयभीत हो गया हूं, मैं अब और संसारवास में भटकना नहीं चाहता, इसलिए आपकी शरण में आकर के दीक्षा लेना चाहता हूं। भगवान महावीर स्वामी ने उसके ही मुख से कहलवाया, यह प्रीतिंकर, तुम इस सभा को बताओ कि तुम्हें क्यों वैराग्य हुआ है, किस कारण से तुम भयभीत हुए हो। प्रभु मेरी क्षमता बहुत कम है और आप तीर्थंकर हैं, आप अनंत, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी वाणी 718 भाषाओं में खिड़ती है, संसार के सारे प्राणी समझ जाते हैं, इसलिए हे प्रभु मेरी कथा आप ही बतला सकते हैं, आप ही कह सकते हैं। जब प्रीतिंकर ने प्रार्थना की, निवेदन किया, तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि यह प्रीतिंकर राजकुमार इससे पहले भाव में इसी राजगृही के पास जो बाहर एक घना ब्यावान जंगल है, उस जंगल में यह गीदड़ बनकर घूमता था। गीदड़ जिसे आप लोग कहते हैं फॉक्स, लोमड़ी, कोल्हा, सियार, यही है ना। तो सियार, उस गीदड़ ने दिगंबर गुरु की वाणी जंगल में सुनी और दिगंबर जैन मुनि ने उपदेश देते सारे भव्यों से कहा कि हे भव्यात्माओं, रात्रि भोजन सबसे महान पाप है। महाभारत में, रामायण में, गीता में भी ये कहा है, चत्वारि नरक द्वाराणि प्रथमं रात्रि भोजनम। नरक के 4 द्वार हैं, उसमें पहला रात्रि भोजन है। जो रात्रि भोजन करता है, मुन्नी भाई आप तो दिन में खाती हैं, पर जो रात में खाता है वो रात में खाने वाला नरक में जाता है। रात्रि भोजन महान पाप है। रात्रि भोजन में रात्रि भोजन करना मांस खाने के बराबर है। रात्रि में पानी पीना खून पीने के बराबर है, और उससे भी खतरनाक, उससे भी क्लिष्ट, उससे और भयानक यदि पाप है तो रात्रि से पहले जो संधि काल होता है, सूर्यास्त होने के 48 मिनट पहले वो सूर्यास्त होने के 48 मिनट बाद का जो समय है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। रात्रि भोजन से भी अधिक पाप जो है वो संधि काले भोजन करने में है। और जैन श्रावक जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं, प्राय करके संधि काल भोजन करते हैं। मेरा 7 बजे तक का नियम है, मेरा 6 बजे तक का नियम है, नहीं। सूर्यास्त जिस समय हो रहा है उससे 48 मिनट पहले भोजन से निवृत्त हो जाना चाहिए, तब आपका रात्रि भोजन का त्याग है, वरना नहीं है। कई लोग कहते हैं हाथ की हथेली की रेखा दिखती रही तब तक खा लो, तो डाइट में पूरी रात में हाथ की हथेली देख लो, आपकी सारी रेखा रात में दिखती रहेगी आपको। समझ में आ रहा है? उस शेर ने, उस पशु ने, तिर्यंच प्राणी ने मुनिराज की वाणी को सुन करके उसने संकल्प कर लिया कि मैं आज से रात्रि भोजन नहीं करूंगा। तिर्यंच प्राणी ने, एक पशु ने, एक जानवर ने। हम सोचते जानवर में क्या बुद्धि है, अरे हमारे तीर्थंकर भगवान भी कई बार पशु की पर्याय में गए हैं और वहां से उनका उद्धार हुआ है। महावीर स्वामी का उद्धार शेर की पर्याय से हुआ है, भगवान पार्श्वनाथ का उद्धार हाथी की पर्याय से हुआ है।
ऐसे अनेक जीव हैं। रणित पद्मावती का उद्धार नागिन के पर्याय से हुआ है। तो त्रियंश प्राणी भी धर्मात्मा हो सकते हैं। मैंने इसीलिए यहां कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम गौवंश को रखा हुआ है। उन गायों की रक्षा सुरक्षा यहां पर हो रही है। इसके अलावा इस धर्म तीर्थ के वन क्षेत्र में जितने त्रियंश प्राणी हैं, कुछ कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी हैं, पक्षी भी हैं, वो पक्षी भी जब यहां पर शानदारा होती है वो सब सुनते रहते हैं। हाँ, कुंजल दोष ने लिखा है, गुरुदेव बर्ड्स भी कभी रात्रि में नहीं खाते। हाँ, जो पक्षी हैं वो रात में नहीं खाते, बिल्कुल विराजमान है। माता जी गले में सरस्वती माता विराजमान स्थित माता जी का नाम आगम सुरा है उनका नाम। ये जितनी गाय यहाँ पर हैं, त्रियंश प्राणी हैं, उनके पास डाल दें तो भी यहाँ डरता भी नहीं है, और वो रात में यहाँ पर गाय नहीं खाती है, सब दिन में खाती है। सब सुबह उठकर खाती हैं पर रात में नहीं खाती। तो उस पशु ने, उस गीदड़ ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। आप करेंगे? रात्रि भोजन सबसे बड़ा पाप है। हमारे रविंद्र जी ने कहा है, निष्भोजन का त्याग करो रे, निष्भोजन का त्याग करो और पियो छान के पानी, यही जिनवाणी प्रभु की वाणी, सुनो जिनवाणी प्रभु की वाणी। निष्भोजन का त्याग करो रे, पियो छान के पानी, यही जिनवाणी, सुनो गुरुवाणी, सुनो जिनवाणी। ये जिनवाणी है। मैं अकेले आपके मनोरंजन के लिए नहीं बैठा हूं। कम से कम अष्टमी 14 पर्व के दिनों में रात्रि को देखता त्याग करो। हमारे माता जी कह रहे हैं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि कम से कम, और नहीं दिन में तो कम से कम अष्टमी 14 इन दिनों में, तो पर्व के दिनों में रात्रि भोजन का त्याग करो। यदि आप रात्रि भोजन का त्याग करते हैं तो रात्रि भोजन का त्याग करने पर, यदि आपने कि शाम को 6 बजे से लेकर के सवेरे 6 बजे तक यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है, तो यदि आपकी आयु 100 साल की है तो 100 साल में लमसम आपको कम से कम, मतलब समझ लो कि भाई 20 साल बाद आपने नियम लिया हो, तो कम से कम 100 साल में आपको तकरीबन 35, 40, 50 साल का उपवास का फल आपको प्राप्त हो जाए। और रात्रि भोजन करने पर, रात्रि में भोजन करने पर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, हार्ट अटैक की समस्या आती है। रात्रि भोजन करके यदि आप सो जाते हैं तो सोने पर वो भोजन है वो पच नहीं पाता है, शरीर भी सो जाता है, और जब पाचक रस काम नहीं करते हैं तो वही जाकर के आपको ब्लड प्रेशर, शुगर आदि समस्याओं का देता है। इसलिए रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। उसी टेबल पे आगे, उस गीदड़ ने, उस शियार ने, उस लकड़बग्घे ने रात्रि भोजन का त्याग किया, और त्याग करने के पश्चात वह एक दिन जून की तपती गर्मी में, सुनो ध्यान से, बैठ जाओ सभी शांति से। पैठन से हमारे बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। शांतता ठेवा, विलास जी पहाड़े अध्यक्ष और संपूर्ण पहाड़े परिवार यहाँ पर आए हुए हैं। मैं संपूर्ण भक्तों को आशीर्वाद देता हूँ, आप सबका मंगल हो। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। हो मुनिवर सबको धर्म बताए, रात्रि भोजन पाप कहाए। वीर महावीर
उस गीदड़ ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और एक दिन जून की तपती गर्मी में, जेठ मास की तपती गर्मी में जब उसे प्यास लग रही थी, तब पानी पीने के लिए वह एक तिर्यंच प्राणी बावड़ी में पानी पीने के लिए गया। जगो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, जगो आचार्य गुरुदेव जी गुरुदेव की जय का नाम देव का, जय का नाम देव का, जय का नाम देव का। जिक्र रहे क्या? अभी सुनो, थोड़ी देर आए हो तो बैठो। आपके यहाँ मिस्टर भगवान की कथा सुनाई थी, ऐसी कथा हमारे भगवान की चल रही है यहाँ पे। उस गीदड़ ने प्यास लगी थी, बावड़ी में गया। जब बावड़ी में जा रहा था तो जबकि दोपहर की गर्मी थी, दिन था, लेकिन जब बावड़ी में नीचे उतरा तो नीचे जाने पर उसे वहां पूरा अंधेरा मिला। अंधेरा होने पर समझा कि रात हो गई है, रात हो गई, मुझे पानी नहीं पीना है, इसलिए वह वापस आ गया बिना पानी पिए। बाहर आकर देखता है, अरे दिन निकला हुआ है, अच्छी धूप है, पशु है बेचारा। फिर नीचे उतरा, देखा अंधेरा है यहाँ तो, और ऐसे ऊपर नीचे करते हुए अनेक बार गया, पर अंधेरा समझ करके, रात्रि समझ करके उस जीव ने, उस तिर्यंच प्राणी ने पानी नहीं पिया। पानी नहीं पीने के कारण से आखिर में उसके प्राण निकल गए। लेकिन एक नियम का पालन किया, रात्रि भोजन का एक दिन के त्याग ने उसे तिर्यंच पर्याय से उठा करके उस राजकुल में प्रीतंकर राजकुमार के रूप में उत्पन्न कर दिया। और वही जाति स्मरण उस बावड़ी के पास जाकर के इसे प्रीतंकर कुमार को हुआ कि मैं यही था, मैं तिर्यंच प्राणी पशु था, पशु की योनि में था, लेकिन जिस समय मैंने गुरुदेव की वाणी को सुन करके व्रत ग्रहण कर लिया तो आज मेरा जीवन दिव्य हो गया। एक छोटे से नियम ने पशु से इंसान बना दिया, और वही नियम जब दृढ़ता के साथ इंसान पालन करता है तो इंसान से भगवान बन जाता है। यही भावना करके उस प्रीतिंकर राजकुमार ने मुनिकार भगवान महावीर संशरण में जाकर के जाति स्मरण होने पर भयभीत हो गया कि मैं तिर्यंच पर्याय में कितने दुख उठा करके आया हूं। बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। तिर्यंच पर्याय कितने दुख हैं? पंचेंद्रिय पशु गयो, मन बिन निकट अज्ञानी थयो। सियादिक सेनी निबल पशु अधिकाय घोर, कबहु आप भयो बले, सबलन परिहारो अति। चेतन वेदन भूग प्यास, पारहन निमक आतप आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, तिर्यंच पर्याय के दुख। तो मन बिन निपट अज्ञानी थयो, मन के बिना निपट अज्ञानी होता है। असंगी पंचेंद्री मन ही नहीं है, क्या कर लेगा। और कभी सिंहादिक सैनी है क्रूर, सैनी बना पर शेर पर्याय में चला गया तो क्रूरता आ गई। और निवल पशु हति खाए भोर, निर्बल पशुओं को मारकर खा गया। और कबहु आप भयो बलहीन, जब स्वयं बलहीन हो गया तो सबलन करी खाए होते दिन, जो बलवान थे उसने उसे खा लिया। फिर यदि गाय बैल है, भैंस है, पशु है, घोड़ा आदि है तो उनके साथ में बद बंधन आदिक दुख घने। आज देखिए कोरोना महामारी के चलते आपके प्राणों को बचाने के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है, उस वैक्सीन में जो बेचारा गाय का बछड़ा अभी जन्मा है उसका खून से वैक्सीन बनाई जा रही है। और फॉरेन में डॉल्फिन फिश, उसको मार करके उसकी जो तत्व है उससे वैक्सीन बनाई जा रही है।
मतलब आपको बचाने के लिए कितने जीव जो मरना नहीं चाहते हैं उनकी हत्या की जा रही है। इसलिए संपूर्ण जैनों से मेरा आह्वान है, संपूर्ण शाकाहारियों से मेरा आह्वान है, संपूर्ण मानव मात्र से मेरा आह्वान है कि अपने प्राण बचाने के लिए हमें हजारों पशुओं का, लाखों पशुओं का प्राण लेने का अधिकार नहीं है। ऐसी कोई वैक्सीन का प्रयोग हम ना करें। एक बार प्राण जाए चले जाएं। देखो उस गीदड़ ने, उस पशु ने, उस तिर्यंच प्राणी ने अपने प्राण छोड़ दिए पर प्रण नहीं छोड़ा। प्राण छोड़े पर प्रण नहीं छोड़ा। इस कारण से जो धर्म उसने पालन किया, उस धर्म के पालन ने उसे तिरंत प्रयास उठा करके एक अच्छे राजकुल में राजकुमार बना दिया। और यहां ही पुण्य का उदय उसका आया कि उसके पुण्य से तीर्थंकर महावीर का स्मरण उसे प्राप्त हुआ और वहां जाकर के उसने दीक्षा ग्रहण कर ली, अपने कपड़ों का त्याग कर दिया, वस्त्र भूषण का त्याग कर दिया, केश लोचन कर दिया और भगवान के शरण में मुनि बन गए, नग्न दिगंबर मुनि हो गए, धन्य होकर के साधना करने लग गए। और वह प्रीतिंकर मुनिराज उसी भाव से भगवान महावीर स्वामी के साथ ही वह भी कर्म काट करके मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। ऐसा हमारी जिनवाणी माता बतलाती है। जय मुनिवर प्रीतिंकर करके तपस्या धन्य बने हो। जय महावीर बोलो, जय महावीर बोलो, बहुत सुंदर तुरंत बना करके माता जी ने आपको छंद प्रस्तुत किए कि धन्य मुनिवर धन्य जिनेश्वर एक नियम से बन गए प्रभुवर। इसलिए कहते हैं कभी 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 बच्चे घुटनों चलते चलते पैरों पर खड़े हो जाते हैं। बच्चे घुटनों चलते चलते पैरों पर खड़े हो जाते हैं और कभी छोटे छोटे नियम ही बहुत बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम ही बहुत बड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा नियम रात्रि भोजन के त्याग के नियम ने उस पशु से मनुष्य की पर्याय दिला दी और मानव में वो श्रावक से संत हो गए और संत से आगे जाकर अरहंत हो गए इस धर्म ने। इसलिए धर्म, जैन धर्म जो है वो पशु को भी परमात्मा बना देता है, परमेश्वर बना देता है। और आप सभी सुन रहे महावीर कथा, आओ महावीर बने, हमारी श्रृंखला चल रही है। मैं इसे 3 दिनों में पूरा करूंगा, लेकिन आप सबसे आह्वान है कि भले प्राण चले जाएं पर ऐसी वैक्सीन हम नहीं लगाएं, ऐसा इंजेक्शन, ऐसी दवाई हम ना लेवें। हम महामृत्युंजय का जाप करते रहें, डिस्टेंसिंग का पालन करें और बहुत जल्दी आयुर्वेद के माध्यम से भी शाकाहारी दवाई भी आपके बीच में आएगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। वो दवा अपन लेंगे। आप स्वयं यदि घर पर गर्म पानी की भाप लेते रहे तो गर्म पानी की भाप लेने
पर आपको कोरोना नहीं होगा, और डिस्टेंस बना करके चले, दूरी बना कर रखें, आपको कोरोना नहीं होगा। इस बात का पालन करते रहें। चुटकी भर हल्दी आप खाते रहें। थोड़ी देर दिन में अथवा शाम को रात्रि में एक 5-10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा उल्टा लेट जाएं, पेट के बल आप लेट जाएं, तो छाती के बल लेटने पर और मंत्र का जाप करने पर भी कोरोना महामारी अपने अंदर नहीं आती है। ऐसे अनेक उपाय हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसके माध्यम से आप कोरोना को जीत सकते हैं। आपने बड़े मनोयोग से कथा को सुना है, मैं सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। ध्यान रखें, कल आपको जब आना है तो जितने आपके प्रतिष्ठान है, दुकान है, वहां पर एक मुट्ठी काली उड़द दुकान के बीच में बिखेर करके आपको आना है। फिर कल शाम को आप 6:30 बजे से आईडी पर नीले कपड़ों में या काले कपड़ों में आइए, और एक दीपक, काला या नीला दीपक लेकर के आप आइए। दीपक अपना, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना दीपक होना चाहिए, हर एक मेंबर अपने साथ में रहे। और फिर वो जो उड़द आप डालकर आए हैं उसे आपको क्या करना है मैं कल आपको शाम को बताऊंगा। और शनि का विशेष आपको तंत्र योग कल शाम में कराया जाएगा। तो परिवार के साथ में आप सभी जुड़े, एक दूसरे को मैसेज करें और लाभ लेवें। इसलिए मैं कराना चाहता हूं कि कोरोना के कारण से लगभग 8-9 महीनों से सबके व्यापार ठप पड़े हुए हैं। कई लोग बहुत कमा रहे हैं, कई लोग बेचारे रो रहे हैं, उनके आंसू रो रहे हैं। उन सबकी समस्याओं का समाधान हो और वे सभी अंतराय का निवारण करके धर्म के पथ पर चलते हुए सुखी और संपन्न हो, और अन्याय के मार्ग पर उन्हें ना जाना पड़े, दुखी ना होना पड़े, इसलिए आपको बता रहा हूँ, आप उसका लाभ लेवें। इतना ही आज के लिए। बोल महावीर भगवान की जय। कार्तिक शुक्ला 13 है और कार्तिक शुक्ला 13 को ही हमारे कश्मीर संस्थान के काफी लंबे समय तक रहे मंत्री हमारे परम भक्त विमललाल जी कासलीवाल, उनकी कार्तिक शुक्ला 13 को ही क्षुल्लक दीक्षा हुई थी और वो क्षुल्लक शांति गुप्त जी बने। क्षुल्लक शांति गुप्त जी कल उनका पहला दीक्षा दिवस आ रहा है। बाबा जी इधर आ जाओ। कोई बात नहीं, बैठो, ठीक है, चलेगा। बूढ़े आदमी क्षुल्लक शांति गुप्त जी हमारे बीच में हैं और कल आपका पहला दीक्षा दिवस आ रहा है। एडवांस आपको दीक्षा की शुभकामनाएं देते हैं और आप सभी अपनी शुभकामनाएं कल दीक्षा दिवस की उनको देवें। कल आपको सभी को जुड़ना है, लाभ लेना है। और बाबा जी को सबसे बड़ी परेशानी थी, घर वाले बोलते थे कि चाह कैसे छूट देगी, पर पूछो आप त्याग लिया है तो कभी चाह की चाह नहीं आई उनको। और पूरा 1 साल हो गया है कश्मीर संस्थान में
काफी समय रहे और कश्मीर का पूरा मंदिर आपने खड़ा किया है। जो आज मंदिर दिखलाई दे रहा है उसके विकास में आपने तन मन धन से पूरा समर्पण किया। आज भगवान बाबा का मंदिर खड़ा है और आज उनकी आत्मा भगवान के रास्ते पर चल रही है, भगवान बनने के रास्ते पर चल रही है। दीक्षा का 1 साल हो गया है, कल उनका पहला दीक्षा दिवस आ रहा है, तो आप सभी उसको विश करने को सभी तैयार रहें और शाम को परिवार के साथ उपस्थित रहें। बोल महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, कश्मीर वाले बाबा की। आप प्रश्न मंच होगा। हाँ धीरज, प्रश्न मंच का ड्रा निकाल दीजिए। बोलिए कितने लोग थे? टोटल 95 लोगों ने क्वेश्चन आंसर दिए हैं और 42 के करेक्ट निकले हैं, तो उसका ड्रा यहाँ पर कर लेंगे। सबको आशीर्वाद बहुत